हाय, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी और हाउ टू क्रिएट ब्लॉक्स सीखा था। सो एक बार रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने app.config को यूज करके डेटाबेस कहाँ पे स्टोर होगा और डेटाबेस कौन से टाइप का होगा वो डिफाइन करा था। हमने डेटाबेस और ऐप को कनेक्ट करा था और डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट बनाया था विच इज कॉल्ड DB। उसके बाद हमने एक टेबल की कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी जिसमें हमने डिफाइन करा था कि कितने हमारे कॉलम्स होंगे। ये सारे हमारे कॉलम्स थे और हमने ये भी डिफाइन करा था कि वो कॉलम्स कौन से टाइप के होंगे। फॉर एग्जांपल इंटीजर, स्ट्रिंग, टेक्स्ट एंड स्ट्रिंग। हमने डिफाइन करा था कि वो जो कॉलम्स रहेंगे वो कितनी लेंथ एक्सेप्ट करेंगे। प्लस हमने ये भी डिफाइन करा था कि वो कॉलम्स एम्प्टी हो सकते हैं नहीं हो सकते। देन हमने विद ऐप कॉन्टेक्स्ट DB क्रिएट ऑल यूज करके इस टेबल को क्रिएट कर लिया था। ठीक है, बेसिकली ये जो सारे हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है ये कॉन्फ़िगरेशन कन्वर्ट होगी SQL में और उसको कन्वर्ट करेगा SQL Alchemy। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और SQL Alchemy को यूज करके ही हम डेटाबेस में नई एंट्रीज करेंगे, डेटाबेस से एंट्रीज डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, जो भी हमें करना होगा वो हम SQL Alchemy यूज करके ही करेंगे। तो बेसिकली SQL Alchemy का जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है वो है DB। तो हम जहां पे भी यूज करेंगे इस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। ये जो ब्लॉग्स हैं ये बेसिकली एक टेबल को रिप्रेजेंट करता है। जब भी हमें टेबल के साथ कुछ भी इंटरेक्शन करना होगा, टेबल में से हमें कोई भी डेटा फेच करना होगा, डेटा डिलीट करना होगा, अपडेट करना होगा, तो हम डायरेक्टली रेफर करेंगे ब्लॉग्स को। इसीलिए हमने लास्ट वीडियो में blogs.query.all करा था, बिकॉज हमें ब्लॉग्स टेबल से क्वेरी करनी थी सारी की सारी रोज। ठीक है, नेक्स्ट हम इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे कि हाउ कैन वी क्रिएट अ न्यू रो। ठीक है, पहले मैं इसको रन करता हूँ। सो हमारा सर्वर स्टार्ट है, हम गोना क्लोज इट और आप देखोगे कि एक इंस्टेंस नाम का फोल्डर है एंड एक DB SQLite फाइल है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वी डोंट हैव एनी रिकॉर्ड। ठीक है, इट इज शोइंग एज 0 रिकॉर्ड्स। ठीक है, सो ब्लॉग्स हमारा टेबल तो है लेकिन कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। सो रिकॉर्ड्स मतलब रोज, जो हमारी रोज हमें बनानी है वो रोज अभी यहाँ पे है नहीं। सो हम क्या करेंगे, हम अभी के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि हम कैसे बना सकते हैं। उसके लिए मैं एक सिंपल सा रूट बनाता हूँ main.py में @app.root एंड देन आई विल से ब्लॉग क्रिएट। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, डजेंट मैटर, बट इट मेक्स मोर सेंस फॉर मी। एंड देन हम एक फंक्शन बनाते हैं क्रिएट ब्लॉग के नाम से। आप कोई भी नाम रख सकते हो, डजेंट मैटर। और जब भी कोई पर्सन इस रूट पे जाएगा तो यहाँ पे हमने जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे एक ब्लॉग की एंट्री करते हैं, नया ब्लॉग बनाते हैं मतलब। ठीक है, सो लेट मी क्विकली डू इट। आई विल से फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ब्लॉग बनाएंगे तो ब्लॉग जो है इट कैन बी एनीथिंग, ब्लॉग इक्वल्स टू ब्लॉग। अब देखो हम जो ब्लॉग बना रहे हैं वो इंस्टेंस होगा हमारी ब्लॉग्स क्लास का। ठीक है, आई एम सॉरी ऑन दैट, दिस इज ब्लॉग्स। ठीक है, सो जो हमारा ब्लॉग होगा, ये जो हमारा ब्लॉग ऑब्जेक्ट है वो इंस्टेंस होगा हमारी ब्लॉग्स क्लास का। हम इसमें ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे कि इनमें से ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी मैंडेटरी है। ऑब्वियसली टाइटल मैंडेटरी है, बाकी सारे ऑप्शनल है। तो सेम चीज फॉलो होगी यहाँ पे भी। जब हम यहाँ पे ब्लॉग्स जो हमारा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ब्लॉग, उसके लिए भी टाइटल जो है वो मैंडेटरी रहेगा। सो यू हैव टू प्रोवाइड टाइटल। ठीक है, सो लेट्स से आई वांट टू से इट एज ब्लॉग 1। ठीक है, अब बाकी जो चीजें हैं वो ऑप्शनल है, तो मैं यहाँ पे सब टाइटल प्रोवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, सब टाइटल इक्वल्स टू सब टाइटल। ठीक है, और लास्ट चीज हम प्रोवाइड कर लेते हैं थंबनेल। मैं सेम ही पिक्चर यूज करने वाला हूँ जो हमने लास्ट टाइम यूज करी थी, img11.jpg। आप कोई और भी यूज कर सकते हो। सो आई विल से img11.jpg। सो हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया ब्लॉग। अब ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसको हमें राइट करना है डेटाबेस। सो हाउ कैन वी डू दिस? इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको DB ऑब्जेक्ट को यूज करना है जो हमारा SQL Alchemy का जो ऑब्जेक्ट है, एंड देन db.session.add, और हमें क्या ऐड करना है, ब्लॉग। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस DB में हम ये ब्लॉग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये तो ऐड करने के लिए हो गया। अब हमें इसको बेसिकली राइट करना है, तो उसके लिए हमें चेंजेस को कमिट भी करना पड़ेगा। सेम तरीके से db.session.commit।
सो बेसिकली इन 3 लाइनों से फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्लॉग बना रहे हैं एंड देन उसके बाद हम उसको डेटाबेस में राइट कर रहे हैं। हो गया, हमारा सर्वर स्टॉप हो गया, हम वापस रन करते हैं इसको और हम जाते हैं अपने ब्राउजर पे। लेट मी रिफ्रेश इट एंड आवर एप्लीकेशन इज रनिंग परफेक्टली फाइन। आप देख रहे हो हमारे पास यहाँ पे देयर इज नो ब्लॉग्स बिकॉज हमारे पास कोई ब्लॉग्स ही नहीं है। अगर आपने यहाँ पे देखा होगा SQLite में तो हमारे पास कोई भी एंट्री नहीं है, तो ब्लॉग्स है ही नहीं हमारे पास। बट अब मैं जाऊँगा, बेसिकली मैं यहाँ पे रूट चेंज करूँगा /blog/create। बेसिकली आई एम गोइंग टू से blog/create, जो हमारा वहाँ पे हमने जो रूट डिफाइन करा है, जैसे हम इस रूट को हिट करेंगे तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक प्रॉब्लम है विच इज गोइंग टू बी हियर। बेसिकली ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, वो रिटर्न में हमको कुछ नहीं दे रहा। दिस मीन्स कि ये फंक्शन आपको रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा, तो इट इज गोइंग टू फेल, राइट। तो हमें बेसिकली जो राउट वाले फंक्शंस होते हैं उनके रिटर्न में हमें कुछ रिटर्न करना होता है, ठीक है। सो फॉर द टाइम बीइंग आई एम गोइंग टू रिटर्न होम, ठीक है। आई एम गोना रिटर्न बैक टू होम। तो हमें अगर इस फंक्शन पे वापस रिटर्न करना है तो हम सेम चीज यूज करेंगे। अगर आपने पहले यूज करा है ओब्वियसली URL4, तो आप सेम चीज यूज करोगे URL4 बट होम, ठीक है। तो आप इस तरीके से URL4 होम कर सकते हो, बट दिस इज गोइंग टू बी एनकोडेड इनसाइड रीडायरेक्ट। बिकॉज हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू से रीडायरेक्ट एंड देन वी हैव टू एनकोड इनसाइड URL4, ठीक है। और दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो हमें क्विक फिक्स पे जाना है और हमें फ्लास्क से इसको इंपोर्ट कर लेना है। सिमिलरली URL4 को भी फ्लास्क से इंपोर्ट करना है। टॉप में जाओगे अपनी फाइल के और आप देख रहे हो आपका रीडायरेक्ट और URL4 दोनों इंपोर्ट हो गए, ठीक है। तो बेसिकली मैं इस लाइन को लिख के क्या कर रहा हूँ, इस लाइन से मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, जब भी कोई पर्सन इस रूट पे जाए तो ये 3 लाइनें एग्जीक्यूट हों और उसके बाद पर्सन जो है वो रीडायरेक्ट हो जाए होम फंक्शन के। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, ओके। सो लेट मी गो बैक एंड सी हाउ इट वर्क्स, ओके। तो हमने जो रूट है वो लिख दिया, अब मुझे जस्ट एंटर प्रेस करना है और अब आप देख रहे हो हमारा जो रूट है वापिस से चेंज हो गया। अगर आप मैं इसको जूम इन करता हूँ यहाँ पे और आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा जो रूट है वापिस से होम पेज पे चला गया, ठीक है। और एक एक्साइटिंग चीज देखोगे आप कि यहाँ पे एक नए ब्लॉग की एंट्री होगी, ठीक है। हाउ? बिकॉज अब ये जो ब्लॉग है बेसिकली डेटाबेस में एंटर हो गया और डेटाबेस से अभी फैच कर रहा है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने लॉजिक लिखा था blogs.query.all, this is working perfectly fine. This is querying all the data inside this, ठीक है। आप इसको रिफ्रेश करोगे यहाँ पे तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक एंट्री बन गई है blog1, सबटाइटल ऑफ blog1, डिस्क्रिप्शन जो है वो नल है और इमेज का जो थंबनेल है वो img11.jpg है। तो बेसिकली आप इस राउट को, ये जो हमारा क्रिएट वाला राउट है, इसको बार बार हिट कर सकते हो। जब भी आप हिट करोगे आप देखोगे कि वो रीडायरेक्ट हो जाएगा होम पेज पे वापस, ठीक है। बट ये 3 लाइनें रन करने के बाद, तो दिस मीन्स अगर मैं इसको वापस से हिट करता हूँ इस URL को तो एक और ब्लॉग बन जाएगा, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन इट हियर। सो आई एम गोना से इट वंस अगेन, blog and /create, hit enter and you will see it is now coming back to home but with new blogs, ठीक है। तो ऐसे ही जब आप इस रूट को हिट करते रहोगे बार बार तो बार बार एक नया ब्लॉग बनता जाएगा। दिस इज नॉट एक्चुअली अ गुड प्रैक्टिस फॉर श्योर, बट अभी के लिए आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि हम एंट्रीज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ वी मेक एंट्रीज। आपको डिलीट करना है वो भी बहुत सिंपल है, आपको अपडेट करना वो भी बहुत सिंपल है। बट अभी के लिए लेट्स रैप अप हियर और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो हमने ब्लॉग बनाया है उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं और उसको अपडेट कैसे कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड।